हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो MCUET 2022 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है म्यूज़िक वोकल, उसके कुछ MCQ जो है आज हम करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये फर्स्ट यूनिट से हैं आपके, और लगभग इसमें सभी क्वेश्चन जो है कवरअप करवा दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। अलंकार शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत या फिर पंजाबी? तो अलंकार जो है आपका संस्कृत भाषा का एक शब्द है। नियमित वर्ण समूह कहलाता है वर्ण, अलंकार, मीण या फिर खटका। तो नियमित वर्ण समूह जो है आपका अलंकार कहलाता है, जिसमें स्वरों का क्रम जो है आपका नियमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाने के तरीके को कहते हैं वर्ण, अलंकार, मीण या फिर खटका? तो गाने के तरीके को जो है वर्ण कहा जाता है। गाने की क्रिया है जो आपकी वर्ण कहलाती है। किसी मूल स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करना कहलाता है वर्ण, अलंकार, कर्ण या फिर मीण। तो ये जो है आपका कहलाता है कर्ण स्वर। कर्ण स्वर में क्या होता है, मान लो हम किसी स्वर को गा रहे हैं तो उसके आगे या पीछे वाले स्वर को टच करना, स्पर्श करना, वो हमारा कर्ण कहलाता है। मीण का चिन्ह है क्रॉस, जीरो, ये अर्धचंद्राकार या उल्टा अर्धचंद्राकार। तो मीण के चिन्ह के लिए हम हमारा ये राइट है। मान लो हमें किसी स्वर पर मीण देनी है, तो जैसे हमारे दो स्वर हैं सारे, सॉरी आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है, तो आपको उल्टा अर्धचंद्राकार जो है दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो मीण का चिन्ह है आपका उल्टा अर्धचंद्राकार। फोर्थ ऑप्शन इसमें जो है आपका राइट होगा, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट है, चार या चार से अधिक स्वरों को द्रुत गति में गाना बजाना कहलाता है खटका, मीण, मुर्की या फिर कर्ण? तो चार या चार से अधिक स्वरों को द्रुत गति में गाना बजाना आपका जो है खटका कहलाता है। स्वरों को गंभीरता पूर्वक कंपन करके गाना बजाना कहलाता है खटका, मुर्की या फिर गमक या फिर कर्ण? तो गंभीरता पूर्वक कंपन जब रहता है तो गमक कहलाता है। गमक में आपके स्वरों का कंपन किया जाता है। सादरा में कौन सी ताल का प्रयोग होता है? कहरवा, दादरा, झपताल या फिर सूल ताल? तो झपताल इसका राइट आंसर है। सादरा में जो है अधिकतर झपताल का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8, 6, 10 या फिर 12? तो दादरा ताल में आपकी 6 मात्राएं होती हैं। षड्जग्राम कौन से स्वर से आरंभ होता है? रे, प, म या फिर स? तो षड्जग्राम जो है आपका सा स्वर से शुरू होता है। मूर्छना किस पर आश्रित होती है? ग्राम, मूर्छना, मुर्की या खटका? तो मूर्छना जो है आपकी ग्राम पर आश्रित होती है। स्वरों को विलंबित लय में गाना बजाना कहलाता है खटका, आलाप, तान या फिर मुर्की? जब स्वरों को विलंबित यानी कि धीमी गति में गाया बजाया जाता है तो आपका आलाप कहलाता है। स्वरों को द्रुत गति में गाना बजाना कहलाता है तान, खटका, मुर्की या फिर आलाप? तो जब द्रुत गति में गाया जाता है तो वो आपकी तान बन जाती है स्वरों को, और विलंबित में गाया जाता है तो आपकी वो आलाप बन जाते हैं। अलंकार का दूसरा नाम क्या है? पलटे, आलाप, तान या फिर स्वर? तो अलंकार का दूसरा नाम है पलटे। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 4 या फिर 24? तो वर्ण के जो है आपके 4 प्रकार होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। कर्ण स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 12, 22, 2 या फिर 4? तो कर्ण स्वर के जो है आपके 2 प्रकार होते हैं, पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण। खटका का चिन्ह है क्रॉस, जीरो, ब्रैकेट या फिर अर्धचंद्राकार? तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। खटका के लिए जो है कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार माने गए? तो प्राचीन काल में गमक के जो है हमारे 15 प्रकार जो है माने गए थे। नेक्स्ट है कि अलंकार का साधारण अर्थ है स्वर, आभूषण, गमक या फिर मीण? तो अलंकार का जो साधारण अर्थ है वो है आभूषण। आपका गहना या आभूषण एक ही बात है, क्लियर? तो किसी मूल स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या उसके पीछे के स्वर को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, उसके पीछे के स्वर को स्पर्श करना क्या कहलाता है? पूर्व लगन कर्ण, अनुलगन कर्ण, मीण या फिर खटका? तो पूर्व का मतलब होता है जब स्वरों मूल स्वर से पहले वाले स्वर को स्पर्श करें, और पूछा क्या है? पीछे वाले। तो अनु का मतलब होता है बाद में, तो पीछे वाले स्वर को स्पर्श करना आपका अनुलगन कर्ण कहलाता है। कर्ण स्वर का उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा है? म, प, प ब्रैकेट में है, म, प, फिर या ध, रे? तो आप देख सकते हैं लिखने का तरीका सबका अलग अलग है, और इसका राइट ऑप्शन जो है थर्ड है आपका। तो मान लो हमें प स्वर हमारा मूल स्वर है और मूल स्वर से पहले वाले स्वर को हम इसमें स्पर्श कर रहे हैं, म स्वर को, तो आपका इस तरीके से जो है कर्ण स्वर लिखा जाता है। दादरा गायन शैली किस ताल में गाई बजाई जाती है? कहरवा, रूपक, दादरा या फिर झपताल? तो दादरा गायन शैली अधिकतर दादरा ताल में ही गाई बजाई जाती है। सादरा गायन शैली किस अंग की गायन शैली है? ध्रुपद, धमार, ठुमरी? तो आपका राइट आंसर है ध्रुपद। 7 स्वरों का समूह कहलाता है ग्राम, मूर्छना, तान या फिर अलंकार? तो 7 स्वरों का समूह जो है आपका कहलाता है ग्राम।
षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में किस स्वर पर अंतर है? म, रे, प या फिर म? तो राइट आंसर है आपका प स्वर। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में जो स्वर पर अंतर आता है वो प स्वर पर आता है। क्यों? क्योंकि षडज ग्राम में प स्वर जो है 17वीं श्रुति पर है और मध्यम ग्राम में प स्वर जो है 16वीं श्रुति पर है। षडज ग्राम में प स्वर कौन सी श्रुति पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बता दिया है प स्वर 17वीं श्रुति पर है। और मध्यम ग्राम में जो है म स्वर कौन सी श्रुति पर है? सॉरी, प स्वर ही आएगा। मध्यम ग्राम में जो प स्वर है वो कौन सी श्रुति पर है? 16वीं श्रुति पर, मतलब एक श्रुति का अंतर रहता है। शारंगदेव ने मूर्छनाओं के जो है कितने प्रकार माने हैं? मूर्छनाओं के 3, 2, 4 या फिर 7। शारंगदेव ने मूर्छनाओं के जो है आपके 4 प्रकार माने हैं। शारंगदेव ने गमक के प्रकार कितने माने हैं? 15, 20, 25 या फिर 20। तो इन्होंने भी 15 ही प्रकार माने हैं। जैसे प्राचीन काल में हमारे गमक के प्रकार 15 माने गए थे, उसी तरीके से शारंगदेव ने भी जो है गमक के 15 प्रकार माने हैं। अलंकार के कितने प्रकार माने गए? 4, 2, 3 या फिर 12। तो अलंकार के जो है आपके प्रकार 4 माने गए थे और भाग इसके 2 हैं, आरोह अवरोह, लेकिन प्रकार 4 हैं, सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्धजटिल और मेरुखंड। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन जो है आज हमने सोल्व किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप इसी तरीके से CUET की तैयारी करना चाहते हैं देन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसी हिसाब से जो है आपको लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।